आज हम ड्रॉ करेंगे फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए। जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करता है, देन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ कुछ चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पाथ है OX। OX हमारा एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और इस स्ट्रेट लाइन पाथ में एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो इस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से इस OX पाथ पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट हमारा पोजीशन ए पर पहुंचता है, मान लो, या आप बोल सकते हो स्टेशन ए पर पहुंचता है। यहाँ पर विद मोशन करके, एक्सीलरेशन मोशन करके यूनिफॉर्मली। तो ए पोजीशन पर पहुंचने के लिए इस ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है t1 और O से A का बीच का जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, वो उसकी वैल्यू होती है x1। देन उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन B पर पहुंचता है और यहाँ पर इसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर पहुंचने में इसको टाइम लगा t2। O से लेकर B तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उस डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर x2। यहाँ पर जब ओरिजिन पे था पॉइंट पे, देन टाइम जो t जो है उस t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये चीजें हमने यहाँ पे कंसीडर की है। पॉइंट ए पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 कंसीडर कर लेते हैं और पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है उसे कंसीडर कर लेते हैं v2। अब ये डाटा हमारे पास गिवन है। क्या क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास t1 t2 टाइम की वैल्यू गिवन है, डिस्प्लेसमेंट x1 x2 की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी v1 एंड v2 की वैल्यू गिवन है। ये चीजें हमने कंसीडर की। अब इन चीजों को कंसीडर करके हम यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। हमें पता है यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है? एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन टाइम। ये हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है। चेंज इन वेलोसिटी हम यहाँ पर मान सकते हैं, हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है v1 से v2, तो हम यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर v2 माइनस v1 करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी के रिस्पेक्ट में हम टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे t2 माइनस t1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। राइट नाउ अभी हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a। t जो t2 और t माइनस 1 है, इस वैल्यू को हम पुट अप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, t2 माइनस t1 वैल्यू एंड इस इक्वल टू आ जाएगा हमारा v2 माइनस v1। ये वैल्यू हमारे पास अभी आ गई। यहाँ से हम v2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। v1 हमारा माइनस है, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन हम लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, वो रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करनी है
पोजीशन ए और पोजीशन बी के रिस्पेक्ट। तो पोजीशन ए और पोजीशन बी में हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो मोशन जो हम कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी जो कंसीडर करेंगे, वो वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे v1 और v2। v1 हमें पता है, v1 हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको लिए हम इसको लिख सकते हैं v, और v2 हमारी फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं v। v1 हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम लिख सकते हैं u, और v2 हमारी फाइनल वेलोसिटी है, इसको इसलिए इसको हम लिख सकते हैं v। यहाँ पर जब हमारा v1 था, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमारा जो टाइम जो होगा, टाइम हमने क्या लिया था, यहाँ पर कंसीडर किया था t1, उस t1 की वैल्यू कितनी होगी 0, और यहाँ पर जो टाइम हम जो कंसीडर करेंगे t2, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं t। मान ले आपका यहाँ से लेकर पोजीशन A से पोजीशन B तक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में इसको टाइम लगता है। यही वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, हम यहाँ पे ले लेते हैं v1 इज इक्वल टू u के इक्विवेलेंट है हमारे पास, v2 इज इक्वल टू v के इक्विवेलेंट हमने लिया है, t1 इज इक्वल टू t0 के, और t2 इज इक्वल टू हमने कंसीडर किया t। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट अप कर देंगे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। v2 की जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये हमारा v1 ही आएगा, v2 की जगह हमारा यहाँ पे क्या आएगा, v आएगा। v1 के प्लेसेस पे हमने u प्लेस करना है, प्लस a हमारा एज इट आ जाएगा, t2 की जगह हमें t प्लेस करना है, और t1 की जगह हमें 0 प्लेस करना है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो ये हमारे पास हमारा एक फाइनल फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला हमें फाइंड आउट किया है, ये फॉर्मूला हमारे किसके लिए है, फॉर फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारी जो मोशन होनी चाहिए, वो मोशन हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए, और जो एक्सीलरेशन होना चाहिए वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए। तभी ये हमारा जो फॉर्मूले से कोई वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, कोई सोल्यूशन हम निकालेंगे, वो सोल्यूशन हमारा राइट सोल्यूशन। सेम डाटा को यूज करके अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। पोजीशन टाइम रिलेशन डाटा हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा। आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया और टोटल कितना टाइम टेकन लिया किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन ड्यूरेशन के टाइम में। यहाँ पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमने पे कंसीडर किया था x2 माइनस x1 हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम हमारे पास क्या है यहाँ पर t2 माइनस t1
T1 हमारे पास यहाँ पे टाइम हो जाएगा। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेलोसिटी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक हमारे पास एवरेज फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड में 2। यहाँ पिछले जो केस में जो डाटा जो कंसीडर किया है वहां पर हमारे पास इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे इनिशियल वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी v2 डिवाइड में 2। अब देखो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई एवरेज वेलोसिटी। ये मान लो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और यहाँ पर हमने इसको कंसीडर किया इक्वेशन 2 में हमने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की है v1 प्लस v2 डिवाइड में 2। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर सकते हैं। v एवरेज वैल्यू इक्वल टू हम यहाँ लिख देंगे v1 प्लस v2 डिवाइड 2 ब्रैकेट t2 माइनस t1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये हमारे पास वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पिछले डेरिवेशन के अंदर हमने एक रिलेशनशिप और फाइंड आउट की थी। हमें पता है वहां पर हमने फाइंड आउट की थी v2 की वैल्यू। वी नो हमें पता है v2 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a ब्रैकेट t2 माइनस t1। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, हमारे पास v2 की वैल्यू है। v2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर मान लो इसको हम नाम दे दें इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर हम वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ v2। v2 की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 3 के। चलिए पुट करते हैं। हमारे पास जो x2 की जो वैल्यू x1 जो हमारा माइनस में है उसको हम प्लस कंसीडर कर लेंगे और हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे x2 इज इक्वल टू x1। यहाँ पर हमारे पास v1 हमारा एज इट है, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे और v2 की वैल्यू हमारे पास ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे प्लस v1 प्लस a ब्रैकेट क्लोज t2 माइनस t1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 2। हमारे पास आ गया है। देन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू है t2 माइनस t1। ये वैल्यू हमारे पास है। अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। x2 इज इक्वल टू x1। यहाँ पर x1 जो है ये हमारा यहाँ प्लस में आएगा, प्लस वैल्यू हो जाएगा। देन यहाँ में पुटअप करेंगे 2v1 डिवाइड 2 x2 माइनस x1। यहाँ हम फैक्टर कर लेंगे अलग अलग, प्लस 1/2 a t2 माइनस t1 दोनों का हम होल स्क्वायर करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस 2 से हमारे पास ये 2 वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास वैल्यू क्या आई, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v1 t2 माइनस t1 प्लस 1/2 a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर।
ये वैल्यू आ गई है। ऐसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने वैल्यू कंसीडर की थी, तो हम यहाँ पर उस वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे और वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट अप कर देंगे। लेट विल कंसीडर, यहाँ पे वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं x1 इज इक्वल टू x नॉट, हम यहाँ कंसीडर करते हैं v1 हमारी जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है u के इक्वल, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। देन हमारे पास यहाँ पर t2 को हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं t के इक्विवेलेंट, वैल्यू आ जाएगी। t1 की वैल्यू को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे 0, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इन वैल्यू को हमने कंसीडर किया है। x1 को हम यहाँ पर x नोट कंसीडर करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और यहाँ पर हमारे पास x2 जो होगा उस वैल्यू को हम यहाँ पर x कंसीडर। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, इन वैल्यूज को हम हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर थोड़ा स्पेस हम यहाँ बना लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू x नॉट प्लस v1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे इक्वलेंट लिखेंगे u, t2 की जगह हम लिखेंगे t और t1 की जगह लिखेंगे हम 0, देन प्लस 1/2 ये हमारा एजिट आ जाएगा, देन t2 की जगह अगेन t और t1 की जगह अगेन 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं x नोट को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी ut प्लस 1/2 at का होल। हमारे पास ut x माइनस x नोट है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं s हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास किस लिए आया है, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप के लिए। पोजीशन टाइम रिलेशनशिप के लिए अगर हमने वैल्यू को यूज करना, कोई फॉर्मूला यूज करना है, हमें डिस्टेंस निकालना, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगेन ये फॉर्मूला हम वहीं पे यूज करेंगे जहाँ हमारी जो मोशन होगी वो मोशन हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी और एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वहीं पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। Dear students, I request to all of you, please like, share and subscribe my this channel। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे सबसे पहले। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।